हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हिंदी इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, हर रोज अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, ऐसे तो माता रानी जा चुकी हैं, माता रानी की मूर्ति का विसर्जन भी हो चुका है, लेकिन इसके अलावा हम सभी के मन में एक जिज्ञासा है, एक उत्सुकता है ये जानने की क्या माता रानी हमसे प्रसन्न हुई हैं या नहीं। तो ऐसे कौन से संकेत हैं जिनके माध्यम से हम जानें कि हमसे माता रानी प्रसन्न हुई या नहीं। तो आइए इसी पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले गाइस, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों, माता रानी, ऐसे तो माता रानी की मूर्ति का विसर्जन हो चुका है और माता रानी अब 4 महीने के लिए गई, क्योंकि अब आज के बाद 4 महीने बाद गुप्त नवरात्रि पड़ेगी। लेकिन हम सबके मन में एक जिज्ञासा है, एक जो है उत्सुकता है ये जानने की कि माता हमसे प्रसन्न हुई हैं या नहीं। तो ऐसे कौन से संकेत हैं, चलिए इन्हीं पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। दोस्तों, माता रानी के जाने के बाद घर का माहौल काफ़ी सैडनेस हो जाता है, क्योंकि 8-9 दिन जो उत्साह होती है, जो खुशियाँ होती हैं, वो अचानक से जो है माता के जाने के बाद शांतिपूर्ण माहौल अच्छा नहीं लगता है। लेकिन इसके अलावा भी हम सबके मन की जिज्ञासा होती ये जानने को कि माता रानी हमसे प्रसन्न हुई कि नहीं। तो इस क्रम में सबसे पहले आता है हमारे घर के द्वार, जो कि इस चीज़ का संकेत देते हैं घर में खुशियाँ आई या नहीं। यदि आपने जिनके घर में कलश रखा जाता है, मैं उनके घर की बात कर रही हूँ इस जगह पर, क्योंकि सबके घर में कलश की स्थापना नहीं होती है, कलश नहीं रखा जाता है। परंतु यदि आपके घर में कलश की स्थापना होती है और कलश में जौ बोए जाते हैं, तो आप अपने घर के जो है जौ को देखिए। यदि आपके कलश के जौ बढ़े हैं, उनकी लंबाई अच्छी हुई है, उनमें जो है घनापन है, तो इसका मतलब ये है कि आपके घर के अंदर खुशियाँ, संपन्नता आने वाली है। यदि आपके घर के जौ साधारण से हर बार से ज़्यादा बड़े हुए हैं, तो ज़्यादा घने हुए हैं, ज़्यादा बड़े हुए हैं, तो ये आपके घर के लिए शुभता का संकेत है, आपके घर के लिए पॉजिटिवनेस का संकेत है। जौ का अच्छा जगना समृद्धि का प्रतीक होता है। जिनके भी घर में जौ अच्छे जगते हैं, तो ये अनुमान लगाया जाता है कि उस घर के लोगों का वो साल बहुत ही अच्छा जाएगा, बहुत ही सुख सुविधा पूर्वक जाने वाला है। उस घर में वो साल तमाम खुशियाँ लेकर के आएगा। इसके अलावा यदि आपने अपने घर में नारियल जो है कलश की स्थापना में रखा है, तो ऐसे तो नॉर्मल घरों में जो है, बहुत से घरों में, एक नहीं कईयों घरों में इंसान के जो है नहीं हो पाता है इतना पैसा कि वो नारियल रखे। तो बहुत से लोग एक मिट्टी के जो है कटोरे में चावल भर के रख देते हैं, या तो कि किसी ना किसी बर्तन में जल भर के कलश के ऊपर रख देते हैं। परंतु बहुत से लोग कलश की स्थापना में नारियल भी रखते हैं। और यदि आपने अपने पूजा के दौरान नारियल का इस्तेमाल किया है और आपकी पूजा संपन्न होने के बाद आपने जब नारियल फोड़ा है तो उसके अंदर से फूल निकला है, तो ये परम सौभाग्यशाली होने की निशानी है। नारियल का फूल उन्हीं लोगों के घर में निकलता है जिनके हाथ की पूजा बहुत ही ज़्यादा शुभ होती है, बहुत ही ज़्यादा सक्षम मानी जाती है। ऐसे नारियल का फूल हर किसी के हाथों से नहीं निकलता है, हर किसी के घर में भी नहीं निकलता है। और दुकानदार भी जिस नारियल को जान जाता है ना कि इस नारियल में फूल होगा, तो उसके दाम वो 1000 2-2 हज़ार का और 10,000 का वो नारियल बेचे, क्योंकि नारियल का फूल अपने आप में बड़ा ही शुभ माना जाता है, बड़ी ही शुभता का प्रतीक होता है। और जिनके घर में भी नारियल का फूल अगर पूजा के समाप्ति के दौरान, पूजा के दौरान नारियल में किसी भी काम से जो है फूल, किसी भी उद्देश्य से आपने नारियल का इस्तेमाल किया हो और नारियल का यदि फूल उसमें निकल रहा, तो ये आपके परम सौभाग्यशाली होने का नतीजा है। और आपके घर में आपके जो है ऊपर माता की कृपा दृष्टि अति से ज़्यादा है। आपने माता से जो भी वरदान मांगा वो हर हाल में आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा जिस भी इंसान के हाथों नारियल के अंदर फूल निकलता है, तो उसके अंदर शुभता के सारे लक्षण होते हैं। कहते हैं ऐसा इंसान परम भाग्यशाली होता है, सौभाग्यशाली होता है। और यदि किसी के घर में नारियल का फूल निकल आया है और उसके घर में किसी को जो है संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही, कोई महिला है जो संतान प्राप्ति के लिए बराबर जो है यत्न कर रही, परंतु उसको बच्चा नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति यदि पूजा के दौरान निकले हुए नारियल के फूल को खा लेती है, तो उसके जो है
पुत्र की प्राप्ति हर हाल में होती ही होती है। उसके लिए उसको किसी ज्योतिष से परामर्श लेने की ज़रूरत नहीं। नारियल का फूल यदि उसने खाया है तो उसको लड़का होता ही होता है। और अगर किसी पुरुष के हाथों से नारियल का फूल निकल रहा है तो वो पुरुष जो है परम सौभाग्यशाली होता है। इसके अलावा यदि पुरुष के जो है पत्नी नहीं है तो वो अपने नारियल का निकला हुआ फूल अपनी माता या अपनी बहन को भी दे सकता है। और यदि उसका मन नहीं है माता या बहन को देने का तो वो स्वयं भी खा ले। लेकिन हाँ, नारियल का फूल निकले तो आप जल्दी से बताइएगा, किसी को नहीं। नारियल का फूल बस उसी को बताना जो कि आपका घनिष्ठ हो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत होता है और इसके बारे में ज़्यादा किसी को बताया नहीं जाता है। वरना कहते हैं अगर इस तरह की बातें किसी को बता देते हैं तो उसके अंदर की शुभता खत्म हो जाती है, नज़र लग जाती है। तो इस वजह से यदि आपके घर में किसी के भी, अगर आप ही पूजा कर रही हो, नारियल के अंदर गलती से नारियल का फूल निकल आया तो आप चुपचाप नारियल का फूल खा लीजिए। बस आप जानो, माता रानी जाने, तीसरे को जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बेहद शुभ बात है। और कोई अगर जान जाएगा तो वो आपके अंदर की शुभता अपने अंदर घसीट लेगा, चोरी कर लेगा। तो ऐसी स्थिति अच्छी चीज़ें थोड़ा कभी कभी चुरा के भी रखनी चाहिए, अपना फ़ायदा होता है। इसके अलावा यदि नारियल का फूल कोई पुरुष खा रहा है तो वो ये ध्यान रखे कि गलती से किसी पराई स्त्री को ना दे। खास तौर से ये गर्लफ्रेंड वाला मामला जो आजकल चलता है, इसमें तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि पत्नी टिकाऊ मानी जाती है। और यदि आपकी गर्लफ्रेंड भविष्य में आपकी पत्नी बनेगी, आपको 100% मालूम है आपकी सगाई हो रखी है, तो भले आप अपनी गर्लफ्रेंड को दीजिएगा, परंतु ऐसे आप किसी को नारियल का फूल मत दीजिए। और ये जो चलती फिरती गर्लफ्रेंड होती कि आज इनकी कल उनकी वाली, मेरी बात का प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, मैं एकदम सही बात बोल रही हूँ। तो ऐसी गर्लफ्रेंड को भी आप मत दीजिएगा। और वैसे बॉयफ्रेंड भी बहुत सारे होते हैं, आज इनके कल उनके, तो ऐसे बॉयफ्रेंड को भी मत दीजिएगा। आप नारियल का फूल आप खुद खा लें, अपने माँ बाप को दे दें या भाई बहन को। नारियल का फूल उसी को देना चाहिए जो कि आपका घनिष्ठ हो, इसके अलावा किसी को नहीं। ये बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत होता है यदि आपके पास निकलता है तो। इसके अलावा जब माता रानी चली जाती हैं तो घर में सैडनेस तो आ ही जाती, थोड़ा सा हर्षोल्लास का माहौल होता है, लेकिन अचानक 8-9 दिन गाना बजाना सब कुछ होता है, फिर अचानक से शांति, तो थोड़ा सा माहौल शांतमय हो जाता है। परंतु माता की मूर्ति के विसर्जन के बाद भी आपके घर में यदि सुगंधित वातावरण है, हवन अगियार की महक 2 दिन तक का आ रही है, तो समझ जाइए आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके घर के सदस्यों पर माता रानी की अति कृपा दृष्टि है। कहीं ना कहीं आपके घर में माता रानी स्थापित हो चुकी, उनका आशीर्वाद आपको लग चुका है। इसी वजह से आपके घर से खुशबू आ रही है और ये अपने आप में बहुत ही सकारात्मक, बहुत ही अच्छी और पॉजिटिवनेस की बात होती है। आपके घर में यदि ऐसा हो रहा है तो आप ये जानिए कि माता रानी की कृपा दृष्टि, आशीर्वाद आप पर बना हुआ है। इसके अलावा कमल का फूल दिखना, यदि आप नवरात्रि ख़त्म हो चुकी है, नवरात्रि के जाने के बाद आप सपने में या सपने के बाहर हकीकत में भी कमल का फूल देखते हैं, किसी भी माध्यम से देखें, हकीकत में देखें चाहे सपने में, तो इसका मतलब आपसे माता रानी अधिक प्रसन्न हो चुकी आपके ऊपर। अब कभी भी इस पूजा के बाद पैसे संबंधी समस्या नहीं आएगी। और यदि आपके जीवन में पैसे रुपये से संबंधित कोई समस्या चल रही थी तो वो पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाएगी। माता रानी सपने में कमल जब भी दिखाती हैं जब भी आपके पास किसी पैसे रुपये से संबंधित समस्या होती है और वो समस्या का अब खात्मा होने को होता है, वो समस्या पूरी तरह ख़त्म होने को होती है, तभी आपको सपने में जो है कमल दिखाई पड़ता है। इसके अलावा हंस का दिखना, यदि आप सपने में हंस को या बत्तख को देखते हैं तो इसके मतलब आपके घर में शुभता आने वाली है, शांति आने वाली, आपके घर में हर हाल में समृद्धि आएगी और ये बहुत ही शुभ संकेत होता है, चाहे आप सपने में देखें चाहे हकीकत में। परंतु यदि आप हंस देख रहे हैं तो आपके घर में शुभता, शांति हर हाल में आएगी ही आएगी। इसके अलावा तितली देखना, यदि नवरात्रि के जाने के बाद, माता रानी की मूर्ति के विसर्जन के बाद या मूर्ति स्थापित है तभी आपके घर में तितली आती है तो तितली का आना ही अपने आप में बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत होता है। और यदि आपके घर में तितली आ रही है तो वो माता रानी के संदेश लेकर के आ रही है, आपके घर में अब पॉजिटिवनेस आएगी,
अगर आपके घर में ख़ास तौर से पीले रंग की तितली आ रही है तो ये अपने ही आप में बहुत ही ज़्यादा शुभ है। इसका मतलब अब आपके जीवन में हर प्रकार की समृद्धि, सुख, शांति, सब कुछ दुनिया का जितना ऐशो आराम होता है सब आपके घर में आने वाला है। और वैसे भी तितलियां भगवान का संदेश ही लेकर के आती, इसीलिए तितलियों को देवदूत भी कहा जाता है। तो अगर तितली आपके घर में आती है मूर्ति विसर्जन के बाद या मूर्ति स्थापित होने के दौरान, पूजा की अवधि में भी आ जाए तो ये अपने आप में बड़ा ही शुभ संकेत होता है। और यदि आप सपने में भी तितली देख रहे हैं तो भगवान आपको कोई ना कोई ऐसा संदेशा देना जा रहा है आपके जीवन से संबंधित, जो कि आपके लिए जानना अति आवश्यक है। अपने दिमाग के विचारों पर ध्यान दीजिए और भगवान के उन संकेतों को सुनिए, समझिए, शायद वो आपके जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होंगे। इसके अलावा किसी सुहागन महिला का दिखाई पड़ना, यदि मूर्ति का विसर्जन हो चुका है, नवरात्रि चली गई है, उसके 1-2 दिन बाद अचानक आप सुबह सुबह आँख खुलने के साथ ही किसी सुहागन महिला को देख लेते हैं, तो वो भी पूरा श्रृंगार करे हुए, 16 श्रृंगार करी हुई सजी धजी औरत, तो ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा शुभता का प्रतीक है। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन में शुभता आने वाली है। किसी वजह से हो सकता है आप दुखी हो अपने जीवन से, तो वो दुख जाने वाला। इसके अलावा यदि आप सजी धजी औरत सपने में देखते हैं संपूर्ण श्रृंगार करे हुए, तो वो भी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा सकारात्मकता का प्रतीक है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवनेस, आपके जीवन में शुभता आएगी। उसके अलावा यदि किसी प्रकार की आपके जीवन में कमी है तो वो भी पूरी होगी। हो सकता है जो औरत हो उसको आप ना जाने, देखिए सपने में ज़रूरी नहीं आप जिसको जानते हो वही दिखाई पड़े, कभी कभी अनजाने लोग भी हमें सपने में दिखाई पड़ जाते। तो यदि आपने किसी ऐसी स्त्री को पहने ओढ़े देखा है जिसको आप जानते नहीं, लेकिन वो औरत सज धज के 16 श्रृंगार करे हुए सुहागन महिला के रूप में आपके सपने में आई है, तो वो कहीं ना कहीं माता रानी के अस्तित्व को भी दर्शाती है। इसका मतलब ये है कि माता आपको प्रसन्न होकर के अपने दर्शन दे रही हैं, आपकी पूजा से वो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, आपको आशीर्वाद दे रही हैं। इसके अलावा यदि आपने सपने में कन्या को देख लिया, वो भी 0 से 12 साल की उम्र के बीच वाली कन्या, तो कन्या का स्वरूप वैसे भी माता रानी का ही स्वरूप होता है। इसी वजह से हम नवरात्रि के दौरान कन्या का पूजन करते हैं, कन्या भोज भी कराते हैं। और यदि आपने सपने में किसी छोटी सी बच्ची को कन्या के रूप में देखा है कि आप उसको खिला रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, या किसी भी कारण से उस बच्चे को दुलार कर रहे हो और वो लड़की है, तो इसके मतलब माता आपसे प्रसन्न होकर के आपको सपने में दर्शन दे रही हैं और ये बता रही हैं कि आपके जीवन में जो भी कठिनाई है, जो भी समस्या है, वो पूर्ण रूप से अब जाने वाली है, पूर्ण रूप से अब खत्म होने वाली है। क्योंकि कन्या व सुहागन स्त्री जब भी सपने में दिखाई पड़ती है जब जीवन की कोई बहुत बड़ी बाधा समाप्त होने वाली होती है, खत्म होने वाली होती है, तभी आपको कन्या का रूप जो है माता रानी सपने में दिखाई देती। इसके अलावा आप कन्या को यदि भोजन कराते हैं, आप जो है उसको सजा धजा रहे हैं, सपने में बता रहे हैं हम इसको, तो उसका मतलब है कि आप अपने जीवन की जो भी समस्याएं हैं उसको उससे निकल करके उसको ख़त्म करके आप अब बाहर आने वाले हैं। इसके अलावा आपने नवरात्रि ख़त्म होने के बाद सपने में किसी अपने मित्र परिजन को देखा है, मरी हुई आत्मा को देखा है जो कि आपका अपना परिजन है, और उससे आप बातें कर रहे हो, आप उससे अपने दिल का हाल बता रहे हो, अपनी जो है कोई भी ऐसी समस्या जो कि आपके ऊपर से जो है और आप उसको निकलना चाहते हो, और आपका अपना मरा हुआ इंसान आपको सपने में दिखाई देता है, उससे आप बातें कर रहे हो, तो इसके मतलब आपके जो भी मनोकामना है, कितनी भी बड़ी मनोकामना है, वो हर हाल में पूरी होने ही वाली है या उसका टाइम हो गया है पूरा होने का। तो ये थी नवरात्रि बीतने के बाद माता रानी के कुछ ऐसे संकेत जो कि हमें सपने के माध्यम से या हकीकत में हमें अगर 1 या 2 दिन में दिखाई पड़ जाता है सुबह सुबह, तो हम जान जाते हैं कि हमारे साथ अब शुभ होने वाला है। हमारे साथ ये संकेत इसलिए हो रहे हैं कि हमको पता चले माता रानी हमसे प्रसन्न हुई हैं। तो
आई होप सो गाइज मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो फिर राधे राधे गाइज, हर हर महादेव।